हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हिपेटाइटिस। डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखें हिपेटाइटिस जो है एक तरह से जो है एक्यूट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कह सकते हैं कि लिवर की इन्फ्लामेशन है। इट इज ए मेडिकल कंडीशन in which inflammation can be seen in liver। कारण हो सकते हैं कॉल्ड बाय हिपेटाइटिस वायरस, कभी कभी बैक्टीरियल भी होते हैं, कॉज्ड बाय वायरस। कौन सा हिपेटाइटिस? समटाइम्स बैक्टीरियल, आपको ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी होता है। ऑटो इम्यून डिजीज ये भी एक कारण होते हैं कि हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस कितने लोगों को होता है। इसके डियर फ्रेंड ध्यान रखें, इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं। टाइप्स अगर देखें तो इसके कॉमन 5 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस में अगर देखें तो 5 कैटेगरी के होते हैं। हेपेटाइटिस लिवर की इन्फ्लामेशन काफी गंभीर होते हैं। पहला है हेपेटाइटिस ए। डियर फ्रेंड्स, इसके जो कॉमन कॉज होते हैं हेपेटाइटिस ए का, ज्यादातर जो होते हैं ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है। स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। कंटामिनेटेड फूड और वाटर। कभी कभी फीको ओरल रूट से भी होते हैं। वैसी चीजें जो अच्छे से बॉयल नहीं करते हैं, उबालते नहीं है, कहीं गंदगी जगह से लाते हैं, उसको साफ अच्छे से नहीं, उससे भी होता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी। ज्यादातर जो हेपेटाइटिस बी का जो स्प्रेड होता है बॉडी फ्लूइड के माध्यम से स्प्रेड करता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन गलत तरह से अगर किसी को हो जाए तो उसमें होता है। इट अकर्स ड्यू टू बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन। बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन इसकी वजह से होता है। और होते हैं इसमें कुछ टाइप्स और भी हैं। कुछ टाइप्स जैसे कि हेपेटाइटिस सी। अगर डियर फ्रेंड हेपेटाइटिस सी की बात करें तो सी जो होता है हेपेटाइटिस सी ये ज्यादातर जो है ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से फैलते हैं। ब्लड टू ब्लड मतलब इन्फेक्टेड निडल, किसी पॉजिटिव व्यक्ति को जो का ब्लड जो किसी दूसरे में चढ़ा दे तो वो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड सिरिंज और निडल इन्फेक्टेड होगा तो उससे सिरिंज और निडल ये होते हैं इसमें। अब बच गए डी। डियर फ्रेंड ध्यान रखें, डी जो है ये इसका कुछ ये उसमें खतरा ज्यादा पैदा करता है जो कभी भी बॉडी फ्लूइड की वजह से ट्रांसमिशन की वजह से कभी उसको हेपेटाइटिस हुआ है तो इसमें हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस बन जाते हैं। भारत के अंदर भी इसके कुछ केस देखे जाते हैं। इट हेपेटाइटिस डी होता है। इट अकर्स ओनली इन हेपेटाइटिस बी वायरस पेशेंट, HBV। हेपेटाइटिस बी वायरस पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। और 5वां होता है हेपेटाइटिस ई। ये भी है। हेपेटाइटिस ई जो है ज्यादातर अगर देखें कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों की वजह से होता है, कभी कुछ एलर्जिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये इस तरह के होते हैं। इट अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन। इसके बहुत सारे और भी कारण है, कुछ कारण ज्ञात भी नहीं है। कभी कभी कुछ इन्फेक्शन की वजह से, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, ये कुछ कॉमन कारण थी। हेपेटाइटिस कॉमन टाइप हेपेटाइटिस का कैसे स्प्रेड होता है करके टाइप हेपेटाइटिस 5 कैटेगरी में होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किए। देखिए इसके अगर कॉम्प्लिकेशन में देखिए हेपेटाइटिस की वजह से व्यक्ति का जो है लिवर फेलियर हो सकता है, उसको जॉन्डिस हो सकता है, कभी कभी
और गंभीर कुछ साइन भी आ सकते हैं। इसकी सब बीमारियों में लोगों को इग्नोर नहीं करने चाहिए। ये एक छोटी सी जानकारी है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, बादल कुमार टीच मेडिकल चैनल पे। आप इसको दूसरे तक स्प्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर भी करें। आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।